गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री शाम शिवाय नमः। 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 बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो उमापति महादेव की जय। आज हम आपको शिव पुराण में दक्ष यज्ञ में सती का योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर देना और भृगु द्वारा यज्ञ कुंड से ऋभुओं को प्रकट करना और ऋभुओं और शंकर के गणों का युद्ध, भयभीत गणों का पलायित होना, ये शिव पुराण में विस्तार पूर्वक कथा को सुनाएंगे। आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांति पूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। जिसका इस कथा में मन नहीं लगता, जो इस कथा को पूर्ण रूप से नहीं सुन पाते हैं, तो समझ लो कि उनके पाप उनको इस कथा को सुनने नहीं देते हैं। वो महापापी लोग हैं जो बीच में से कथा को रोक देते हैं या उठ कर के चले जाते हैं। उनके पाप उनको कथा में बैठने नहीं देते। लेकिन जो एक बार इस कथा को पूर्ण सुन लेता है तो उसका मन सदा शिव में लग जाता है, सदा शिव उसके हो जाते हैं, वो शिव का हो जाता है। बोल शंकर भगवान की जय। नारद जी बोले, हे विधे, जब दक्ष को संबोधित कर शिव प्रिया सती ने मौन धारण कर लिया, तब वहाँ क्या चरित्र हुआ, मुझसे उसे आदरपूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मौन होकर सती देवी अपने पति का सादर स्मरण करके और शांत चित्त होकर सहसा उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने विधि पूर्वक जल का आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया और पवित्र भाव से आंखें मूंद कर पति का चिंतन करके वे योग मार्ग में प्रविष्ट हो गई। गौर मुख वाली शंकर की प्राण प्रिया प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान वायु को समान करके उदान वायु को यतन पूर्वक नाभि चक्र से ऊपर उठाकर बुद्धि पूर्वक हृदय में स्थापित करने के पश्चात उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रुकुटियों के बीच में ले गईं। इस प्रकार दक्ष पर कुपित हो सहसा अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने योग मार्ग से शरीर के दग्ध हो जाने पर पवित्र वायु में रूप धारण किया। तदंतर अपने पति के चरण का चिंतन करती हुई सती ने अन्य सब वस्तुओं का ध्यान भुला दिया। उनका चित्त योग मार्ग में स्थित हो गया था, इसलिए वहाँ उन्हें पति के चरणों के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं दिया। हे मुनि श्रेष्ठ, उनका निष्पाप शरीर यज्ञ अग्नि में गिरा और उनकी इच्छा के
अकॉर्डिंग अग्नि से जलकर उसी क्षण भस्म हो गया। उस समय वहाँ आए हुए देवता आदि ने जब ये घटना देखी तब वे बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। उनका वह अद्भुत, विचित्र एवं भयंकर हाहाकार आकाश में और पृथ्वी तल पर सर्वत्र व्याप्त हो गया। लोग कह रहे थे, हाय भगवान शंकर की परम प्रेयसी तथा देवता स्वरूपिणी सती देवी ने किस दुष्ट के दुर्व्यवहार से कुपित होकर अपने प्राण त्याग दिए। अहो चराचर जिनकी प्रजा है और जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ऐसे इन दक्ष की बड़ी भारी दुष्टता तो देखो। अहो शिव प्रिया मनस्विनी सती देवी जो सदा ही सज्जनों के लिए मान्य योग थी, आज इतनी दुखित हो गई। वास्तव में उन दक्ष का हृदय बड़ा ही असहिष्णुता है। वह ब्राह्मण द्रोही हैं, इसलिए सारे संसार में उन्हें महान अपयश प्राप्त होगा। इन शंभु द्रोही दक्ष ने प्राण त्याग करने को उद्धत अपनी पुत्री को रोका तक नहीं। इस अपराध के कारण इन्हें महान नरक भोगना पड़ेगा। सती के प्राण त्याग को देखकर जिस समय लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय शिव जी के पार्षद शीघ्र ही क्रोधपूर्वक अस्त्र लेकर उठ खड़े हुए। यज्ञ मंडप के द्वार पर खड़े हुए वे भगवान शंकर के समस्त 60,000 महाबली पार्षद शंकर जी के प्रभाव से कुपित हो उठे थे। हमें धिक्कार है, ऐसा कहते हुए शंकर के सभी वीर गणाधिपति बारंबार उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। शिवगणों के महान हाहाकार से सभी दिशाएं व्याप्त हो गईं। सभी देवता, मुनिगण तथा जो भी अन्य लोग वहाँ उपस्थित थे, वे भयभीत हो गए। क्रुद्ध हुए उन समस्त रुद्रगणों ने आपस में विचार विमर्श करके बाद्धों से प्रलय मचाते हुए लड़ने के लिए शस्त्रास्त्र उठा लिए। हे देवर्षि, कितने ही पार्षद तो वहाँ शोक से ऐसे व्याकुल हो गए कि वे अत्यंत तीखे प्राणनाशक शस्त्रों द्वारा अपने ही मस्तक और मुख आदि अंगों पर आघात करने लगे। इस प्रकार 20,000 पार्षद उस समय दक्ष कन्या सती के साथ ही नष्ट हो गए। वह एक अद्भुत सी बात हुई। महात्मा शंकर के जो गण नष्ट होने से बच गए, वे क्रोध युक्त होकर दक्ष को मारने के लिए हथियार उठाकर खड़े हो गए। हे मुनि, आक्रमणकारी उन पार्षदों के वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने वाले अपहता असुराः रक्षासी वे दिशद इस अर्जुन मंत्र से दक्षिणा अग्नि में आहुति दी। भृगु के आहुति देते ही यज्ञ कुंड से ऋभु नामक हजारों महान देवता जो बड़े प्रबल वीर थे वहाँ प्रकट हो गए। हे मुनीश्वर, हाथ में जलती हुई लकड़ियों को आयुध के रूप में धारण करने वाले उन सभी के साथ प्रथम गणों का अत्यंत विकट युद्ध हुआ, जो सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन ब्रह्म तेज से संपन्न महावीर ऋभुओं के द्वारा सभी ओर से मारे जाते हुए प्रथम गण बिना अधिक प्रयास के ही भाग खड़े हुए। इस प्रकार उन देवताओं ने उन शिव गणों को तुरंत मार भगाया। ये अद्भुत सी घटना भगवान शिव की इच्छा रूपी महाशक्ति से ही हुई थी। उसे देखकर ऋषि इंद्र आदि देवता, मरुदगण, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार और लोकपाल चुप ही रहे। कुछ लोग सब ओर से वहाँ भगवान विष्णु से प्रार्थना करते थे और उद्विग्न हो बारंबार विघ्न निवारण के लिए आपस में मंत्रणा करने लगे। प्रथम गणों के नाश होने और
भगाए जाने से जो परिणाम होने वाला था उसका भली भांति विचार करके उत्तम बुद्धि वाले विष्णु आदि देवता अत्यंत उद्विग्न हो उठे। हे मुनि, दुरात्मा शंकर द्रोही तथा ब्रह्मबंधु पतित ब्राह्मण दक्ष के यज्ञ में उस समय इस प्रकार का विघ्न उपस्थित हो गया। ब्रह्मा जी बोले कि मुनीश्वर, इस बीच महादक्ष तथा देवता आदि को सुनाते हुए आकाशवाणी ने यथार्थ बात कही। आकाशवाणी बोली, हे दुराचारी तथा दम्भ वृत्ति में तत्पर दक्ष, हे महामूढ़, तुमने ये कैसा अनर्थकारी कर्म कर डाला। हे मूढ़, तुमने इसे भक्तराज दधीचि के कथन को भी प्रमाण नहीं माना, जो तुम्हारे लिए सब प्रकार से आनंददायक और मंगलकारी था। वे ब्राह्मण तुमको दुसह शाप देकर चले गए, तब भी तुमने यानी तुम मूढ़ ने अपने मन में कुछ भी नहीं समझा। इसके अनंतर तुमने अपने घर में स्वतः आई हुई अपनी मंगल में पुत्री सती का विशेष आदर क्यों नहीं किया। हे ज्ञान दुर्बल, तुमने सती और महादेव जी की पूजा नहीं की। ये तुमने क्या किया? मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ ऐसा समझकर विमोह में पड़कर तुम व्यर्थ ही घमंड में भरे हुए हो। वे सती सदा आराधना करने के योग्य समस्त पुण्यों का फल देने वाली तीनों लोकों की माता, कल्याण स्वरूपा और शंकर के आधे अंग में निवास करने वाली वे माहेश्वरी सती देवी पूजित होने पर सदा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली और अपने भक्तों को सब प्रकार के मंगल देने वाली है। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संसार का भय दूर करने वाली, मनोवांछित फल देने वाली है और समस्त उपद्रव्यों को नष्ट करने वाली है। वे परमा परमेश्वरी सती ही पूजित होने पर सदा कीर्ति भोग तथा मोक्ष प्रदान करती है। वे सती ही इस जगत को जन्म देने वाली माता, जगत की रक्षा करने वाली अनादि शक्ति और कल्प के अंत में जगत का संहार करने वाली है। वे सती ही जगत की माता, भगवान विष्णु की माता विलासिनी तथा ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि एवं सूर्य आदि की जननी मानी गई है। वे सती ही तपस्या, धर्म तथा दान आदि का फल देने वाली शंभु शक्ति महादेवी, दुष्टों का हनन करने वाली और प्रातपर शक्ति है। ऐसी सती देवी जिनकी सदा प्रिया भार्या है, उन शिव को दुष्ट विचार वाले मूढ़ तुमने यज्ञ भाग नहीं दिया। भगवान शिव ही परमेश्वर, सबके स्वामी, प्रातपर ब्रह्मा विष्णु आदि के द्वारा सम्यक सेव्य हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। इन्हीं के दर्शन की इच्छा वाले सिद्ध पुरुष तपस्या करते हैं और इन्हीं के दर्शन की इच्छा वाले योगी जन योग साधना में प्रवृत्त होते हैं। अनंत धन धान्य और यज्ञ आदि का सबसे महान फल शंकर का दर्शन ही कहा गया है। शिव जी ही जगत का धारण पोषण करने वाले, समस्त विद्याओं के पति, सब कुछ करने में समर्थ, आदि विद्या के श्रेष्ठ स्वामी और समस्त मंगलों के मंगल हैं। हे खल, तुमने उनकी शक्ति का आज सत्कार नहीं किया है, इसलिए अवश्य ही इस यज्ञ का विनाश हो जाएगा। पूजनीय व्यक्तियों की पूजा न करने से अमंगल होता है। क्या परम पूजनीय वे शिवा तुम्हारी पूजा के योग्य नहीं थी? शेषनाग अपने 1000 मस्तकों से प्रतिदिन जिनकी चरण रज को प्रेम पूर्वक धारण करते हैं, उन्हीं शिव की शक्ति ये शिवा सती है। जिनके चरण कमलों का आदर पूर्वक ध्यान और पूजन कर विष्णु तत्व को प्राप्त हो गए, उन्हीं शिव की पत्नी सती है। जिनके चरण कमलों का ध्यान एवं पूजन कर ब्रह्मा जी ब्रह्म तत्व को प्राप्त हो गए और
जिनके चरण कमलों का आदरपूर्वक निरंतर ध्यान एवं पूजन करके इंद्र आदि लोकपालों ने अपने अपने उत्तम पद को प्राप्त किया है, उन्हीं शिव की पत्नी सती है। भगवान शिव संपूर्ण जगत के पिता हैं और शक्ति रूपा देवी सती जगन माता कही गई है। हे मूढ़, तुमने उनका सत्कार नहीं किया, तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? तुम्हारे ऊपर दुर्व्यवहार यानी दुर्भाग्य का आक्रमण हो गया है और विपत्तियां टूट पड़ी हैं, क्योंकि तुमने भक्ति पूर्वक उन भवानी और शंकर की आराधना नहीं की। कल्याणकारी शिव जी का पूजन अर्चन न करके मैं कल्याण प्राप्त कर लूँगा, ये कैसा गर्व है? वह तुम्हारा दुर्वार गर्व आज विनिष्ट हो जाएगा। इन देवताओं में कौन ऐसा है जो सर्वेश्वर शिव से विमुख होकर तुम्हारी सहायता करेगा? मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा। यदि देवता इस समय तुम्हारी सहायता करेंगे तो जलती हुई आग से खेलने वाले पतंगों के समान वे नाश को ही प्राप्त होंगे। आज तुम्हारा मुख जल जाए, तुम्हारे यज्ञ का नाश हो जाए और जितने तुम्हारे सहायक हैं वे भी आज शीघ्र ही भस्म हो जाएं। जो आज इस दुरात्मा दक्ष की सहायता करेंगे, उन समस्त देवताओं के लिए शपथ है कि उनका कर्म तुझ दक्ष के अमंगल के लिए हो। समस्त देवता आज इस यज्ञ मंडप से निकलकर अपने अपने स्थान को चले जाएं, अन्यथा आप लोगों का सब प्रकार से नाश हो जाएगा। अन्य सब मुनि और नाग आदि भी इस यज्ञ से निकल जाएं, अन्यथा आज आप लोगों का सर्वदा नाश हो जाएगा। हे विष्णु, आप इस यज्ञ मंडप से शीघ्र निकल जाएं, अन्यथा आज आपका सर्वदा नाश हो जाएगा। हे विधाता, आप भी इस यज्ञ मंडप से शीघ्र निकल जाइए, अन्यथा आज आपका सर्वदा नाश हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, संपूर्ण यज्ञशाला में बैठे हुए लोगों से ऐसा कहकर सबका कल्याण करने वाली आकाशवाणी मौन हो गई। हे तात, इस प्रकार की आकाशवाणी को सुनकर विष्णु आदि सभी देवता तथा अन्य मुनि आदि सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, आकाशवाणी को सुनकर अज्ञानी दक्ष ने क्या किया तथा अन्य उपस्थित लोगों ने क्या किया, इसके बाद क्या हुआ, इसे बताइए। हे महामुनि, भृगु जी के मंत्र बल से पराजित होकर शिव जी के गण ने क्या किया तथा वे कहाँ गए, ये सब आप मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, आकाशवाणी सुनकर समस्त देवता आदि आश्चर्यचकित हो गए। वे विमोहित होकर जहाँ तहाँ खड़े हो गए और कुछ भी न बोल सके। भृगु जी के मंत्र बल से जो वीर शिवगण बच गए थे, वे भागते हुए शिव की शरण में गए। किसकी शरण में गए? शिव की शरण में गए। वे महातेजस्वी शिव जी को आदर पूर्वक प्रणाम करके जो चरित्र हुआ था वह सब बताने लगे। गण बोले, हे देव देव, हे महादेव, शरण में आए हुए हम लोगों की रक्षा कीजिए और हे नाथ, आदर पूर्वक सती जी का चरित्र विस्तार से सुनिए। हे महेश्वर, अभिमान से युक्त दुरात्मा दक्ष ने तथा देवताओं ने सती का अपमान तथा अनादर किया। महाभिमानी दुष्ट दक्ष ने अपने यज्ञ में आपको भाग नहीं दिया, देवताओं को भाग दिया, किंतु आपके विषय में उच्च स्वर से दुर्वचन भी कहा। हे प्रभु, उसके बाद यज्ञ में आपका भाग न देखकर सती जी कुपित हो गईं और उन्होंने अपने पिता की बार बार निंदा करके योग मार्ग का अवलंबन कर अपने शरीर को भस्म कर लिया। ये देखकर 10,000 गण लज्जावश शस्त्रों से अपने अंगों को काटकर वहीं मर गए। बचे हुए हम लोग दक्ष पर कुपित हो उठे।
हम लोग भयानक रूप धारण कर वेग पूर्वक यज्ञ का विध्वंस करने को उद्धत हो गए, परंतु विरोधी भृगु ने अपने मंत्र बल के प्रभाव से हमारा तिरस्कार कर दिया। हे विशंबर, हे प्रभु, अब हम लोग आपकी शरण में आए हुए हैं। आप हमारे ऊपर दया करते हुए इस उत्पन्न भय से हम लोगों को निर्भय कीजिए। हे महाप्रभु, दक्ष आदि सभी दुष्टों ने अत्यंत गर्वित होकर उस यज्ञ में आपका बहुत अपमान किया है। हे शंकर, इस प्रकार हमने अपना सती का और उन मूर्खों का सारा वृत्तांत आपसे कह दिया। अब आप जैसा चाहते हो वैसा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अपने गणों का ये वचन सुनकर प्रभु शिव ने उनका संपूर्ण चरित्र जानने के लिए शीघ्रता से आप नारद का स्मरण किया। हे देव ऋषि, भगवान के स्मरण करने पर दिव्य दर्शन वाले आप वहाँ शीघ्रता से पहुँच गए और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम कर वहाँ खड़े हो गए। उसके बाद स्वामी शंकर जी ने आपकी प्रशंसा करके दक्ष यज्ञ में गई हुई सती का समाचार एवं अन्य दूसरी घटनाओं के संबंध में पूछा। हे नारद, शिव जी के पूछने पर शिव स्वरूप आपने शीघ्र ही जो कुछ भी दक्ष यज्ञ में घटित हुआ वह सब समाचार कह दिया। हे मुनि, आपके मुख से कही हुई बात को सुनकर महारौद्र प्रकारमी भगवान शंकर शीघ्र ही अत्यंत क्रोधित हो उठे। लोक का संहार करने वाले रुद्र ने उसी समय एक जटा उखाड़कर क्रोध से उस पर्वत के ऊपर पटक दिया। हे मुनि, भगवान शंकर द्वारा जटा पटके जाने के फलस्वरूप वह जटा दो टुकड़ों में विभक्त हो गई और उससे महान प्रलयंकारी भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ। हे देवर्षे, उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर महाबली सभी गणों में अग्रगण्य वीरभद्र उत्पन्न हुए। वे चारों ओर से पृथ्वी को घेर कर 10 अंगुल पर्यंत पृथ्वी से ऊपर स्थित हो गए। वह प्रलय अग्नि के समान थे और 1000 भुजों यानी भुजाओं से युक्त थे। उन महारौद्र महेश्वर के क्रोध युक्त निश्वास से 100 प्रकार के ज्वर तथा 13 सन्निपात उत्पन्न हुए। हे तात, उस जटा के दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई, जो बड़ी भयंकर थी और करोड़ों भूतों से घिरी हुई थी। मूर्तिधारी वे सभी जर क्रूर तथा संसार को भयभीत करने वाले थे और अपने तेज से ऐसे प्रज्वलित हो रहे थे मानो सबको जला देंगे। तदंतर वाक्य विशारद महावीर वीरभद्र हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम करके कहने लगे। वीरभद्र बोले, हे महारौद्र, सूर्य, सोम तथा अग्नि रूप नेत्र वाले हे प्रभु, मैं कौन सा कार्य करूं? शीघ्र ही आज्ञा प्रदान कीजिए। हे ईशान, क्या मैं आधे ही क्षण में समुद्रों को सुखा दूं, अथवा हे ईशान, क्या आधे ही क्षण में पर्वतों को चूर चूर कर दूं, अथवा हे हरे, क्या मैं क्षण भर में सारे ब्रह्मांड को भस्म कर दूं, अथवा क्या मैं क्षण भर में देवताओं एवं मुनीश्वरों को भस्म कर दूं, अथवा हे शंकर, क्या मैं सभी लोगों का श्वास रोक दूं, अथवा हे ईशान, क्या मैं संपूर्ण प्राणियों का विनाश कर डालूं? हे महेश्वर, आपकी कृपा से कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो मैं न कर सकूं। पराक्रम में मेरे समान न तो कोई हुआ है न तो होगा। हे प्रभु, आप मुझे जिस कार्य के लिए जहाँ भी भेजेंगे मैं आपकी कृपा से उस कार्य को शीघ्र ही सिद्ध करूँगा। हे हर, आप शिव की आज्ञा से क्षुद्र जन भी इस संसार सागर को पार कर जाते हैं,
तो क्या मैं इस महान विपत्ति रूपी समुद्र को पार करने में समर्थ नहीं हो सकता? हे शंकर, आपके द्वारा भेजे गए तृण से भी क्षण मात्र में ही बिना प्रयत्न के बहुत बड़ा कार्य किया जा सकता है, इसमें संशय नहीं है। हे शंभो, यद्यपि सारा कार्य आपके लीला मात्र से ही सिद्ध हो सकता है, फिर भी यदि आप मुझे भेज दें तो ये आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। हे शंभो, हे शंकर, आपकी कृपा से मुझ में ऐसी शक्ति है जैसी कि आपकी कृपा के बिना अन्य किसी में भी नहीं हो सकती। आपकी कृपा के बिना कोई एक तृण भी हिलाने में समर्थ नहीं है, ये सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। हे शंभो, हे महेश्वर, सभी देवता आपके नियंत्रण में हैं, उसी प्रकार मैं भी समस्त प्राणियों के नियामक आपके नियंत्रण में ही हूँ। हे महादेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे हर, आज मुझे अपनी इष्ट सिद्धि के लिए आप शीघ्र ही भेजिए। हे शंभो, मेरे दाहिने अंगों में बार बार स्पंदन हो रहा है। हे प्रभु, आज मेरी विजय होगी, अतः आप मुझे भेजिए। हे शंभो, इस समय मुझे विशेष हर्ष तथा उत्साह हो रहा है और मेरा मन आपके चरण कमल में लगा हुआ है, अतः पग पग पर मेरे लिए शुभ परिणाम का विस्तार होगा। हे शंभो, उत्तम आश्रय स्वरूप आप शिव में जिसकी सुदृढ़ भक्ति है, उसी की सदा विजय होती है और उसी का प्रतिदिन कल्याण होता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उनके द्वारा कहे गए इस वचन को सुनकर मंगलपति सदाशिव अत्यंत हैप्पी हो गए और हे वीरभद्र, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, ये आशीर्वाद देकर उनसे उन्हें कहने लगे। महेश्वर बोले, हे तात, हे वीरभद्र, शांत मन से मेरी बात को सुनिए और शीघ्र ही प्रयत्न पूर्वक उस कार्य को करो जिससे मुझे प्रसन्नता हो। इस समय ब्रह्मा का पुत्र दक्ष यज्ञ करने के लिए तत्पर है। वह महाभिमानी, दुष्ट तथा अज्ञानी विशेष रूप से मेरा विरोध कर रहा है। हे गण श्रेष्ठ, तुम यज्ञ को तथा यज्ञ में सम्मिलित सभी को भस्म करके शीघ्र ही मेरे स्थान को पुनः लौट आओ। देवता, गंधर्व, यक्ष अथवा अन्य कोई भी जो वहाँ हो, उन्हें आज ही शीघ्र सहसा भस्म कर डालना। वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, यम कोई भी हो, तुम उन सबको प्रयत्न पूर्वक आज ही गिरा दो। देवता, गंधर्व, यक्ष अथवा अन्य कोई भी जो वहाँ हो, उन्हें आज ही शीघ्र सहसा भस्म कर डालना। दधीची की दिलाई हुई मेरी शपथ का उल्लंघन करके जो भी माँ ठहरे हुए हैं, उन्हें निश्चय ही तुम प्रयत्न पूर्वक जला देना। यदि ब्रह्मवश परमर्थगण और विष्णु आदि वहाँ आ जाएं तो शीघ्र ही अनेक आकर्षण मंत्रों से खींचकर उन्हें भस्म कर देना। जो मेरी शपथ का उल्लंघन करके गर्वित हो वहाँ ठहरे हुए हैं, वे मेरे द्रोही हैं, उन्हें अग्नि की लपेटों से भस्म कर देना। दक्ष के यज्ञ स्थल में स्थित लोगों को उनकी पत्नियों तथा सामग्री सहित जलाकर भस्म करके शीघ्रता से पुणे चले जाओ। तुम्हारे वहाँ जाने पर विश्वदेव आदि देवगण भी यदि सामने आकर सादर स्तुति करें तो भी तुम उन्हें शीघ्र ही आग की ज्वाला से जला डालना। इस प्रकार जो भी मुझसे द्रोह करने वाले देवता गण में उपस्थित हों, उन्हें शीघ्र ही अग्नि की ज्वाला में जलाकर मेरे समीप लौट आना। मंत्र पालक समझकर उनकी उपेक्षा कदापि न करना। हे वीर, पत्नियों तथा बंधुओं सहित वहाँ उपस्थित दक्ष आदि सभी को लीलापूर्वक भस्म करने के बाद ही तुम जल ग्रहण करना।
अर्थात कार्य पूर्ण होने के अनंतर ही पूर्ण विश्राम करना। ब्रह्मा जी बोले, वेद मर्यादा का पालन करने वाले काल के भी शत्रु तथा सर्वेश्वर शिव जी ने रोष से आंखें लाल लाल कर महावीर वीरभद्र से इस प्रकार कहकर मौन धारण कर लिया। यहाँ तक कथा समझ में आ गई कि सती जी जब सती हो गई थी तो ये समाचार जैसी भोले बाबा को पता चला तो उन्होंने अपनी जटा उखाड़ी और जमीन पर फेंक दी। उनसे 2 वीरभद्र पैदा हुए तो उनसे जाके बोला, फिर उनसे आज्ञा पे आज्ञा उनको दे रहे हैं कि कोई भी उनको सबको भस्म कर डालो। ठीक, तो गणों सहित वीरभद्र और महाकाली का दक्ष यज्ञ विध्वंस के लिए प्रस्थान करने की कथा वो हम आपको सुनाएंगे, विस्तार पूर्वक समझाएंगे, फिर समय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, महेश्वर के कहे गए इन वचन को आदर पूर्वक सुनकर वीरभद्र बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने महेश्वर को प्रणाम किया। तो महेश को प्रणाम करने का मंत्र कौन सा है? ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, यही बताया ना। हाँ, और उनसे भी शक्तिशाली मंत्र क्या है? ओम श्री शाम शिवाय नमः। जब तक ओम श्री शाम शिवाय नहीं बोलेंगे नमस्तुभ्यम भी कुछ नहीं करेगा। तत्पश्चात त्रिशूलधारी उन देवादिदेव की आज्ञा को शिरोधार्य करके वीरभद्र वहाँ से शीघ्र ही दक्ष के यज्ञ की ओर चल पड़े। भगवान शिव ने प्रलय अग्नि के समान करोड़ों महावीर गणों को केवल शोभा के लिए उनके साथ भेज दिया। वे बलशाली तथा वीरगण वीरभद्र के आगे और पीछे भी चल रहे थे। कौतूहल करते हुए वीरभद्र सहित जो लाखों गण थे वे काल के भी काल शिव के पार्षद थे। वे सब रुद्र के ही समान थे। महात्मा वीरभद्र शिव के समान ही वेशभूषा धारण करके रथ पर बैठकर उन गणों के साथ चल पड़े। उन्हीं की 1000 भुजाएं थी। उनके शरीर में नागराज लिपटे हुए थे। वे प्रबल और भयंकर दिखाई पड़ रहे थे। उनका रथ 8 लाख हाथ विस्तार वाला था। उसमें 10,000 सिंह जुटे हुए थे जो प्रयत्न पूर्वक रथ को खींच रहे थे। उसी प्रकार बहुत से प्रबल सिंह, शार्दुल, मगर, मत्स्य और हजारों हाथी उनके पार्श्व रक्षक थे। इस प्रकार जब दक्ष के विनाश के लिए वीरभद्र ने प्रस्थान किया उस समय कल वृक्षों से फूलों की वर्षा होने लगी। सभी गणों ने शिव जी के कार्य के लिए चेष्टा करने वाले वीरभद्र की स्तुति की और उस यात्रा के उत्सव में कौतूहल करने लगे। उसी समय काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता तथा वेशनी इन 9 दुर्गाओं तथा समस्त भूतगणों के साथ महाकाली दक्ष का विनाश करने के लिए चल पड़ी। शिव जी की आज्ञा का पालक डाकनी, शाकनी, भूत, प्रमथ, गुहक, कुष्मांड, परपट, चटक, ब्रह्म राक्षस, भैरव और क्षेत्रपाल आदि वीर दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए तुरंत चल दिए। उसी प्रकार 64 गणों के साथ योगिनियों का मंडल भी सहसा कुपित होकर दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए निकल पड़ा। हे नारद, उन सभी गणों के धैर्यशाली तथा महाबली मुख्य गणों का जो समूह था उसकी संख्या को सुनिए। शंकुकर्ण नामक गणेश्वर 10 करोड़ गणों के साथ, केकराक्ष 10 करोड़ गणों के साथ तथा विकृत 8 करोड़ गणों के साथ चल पड़े। हे तात, हे मुने, विशाख 64 करोड़ और पारियात्रिक 9 करोड़ और सर्वांक 6 करोड़, वीर विकृतानन भी 6 करोड़, गणों में श्रेष्ठ ज्वालकेश 12 करोड़ और सम दज्जीमान 7 करोड़, दुर्दुभ 8 करोड़, कपालीस 5 करोड़, संदारक 6 करोड़, कोटि और कुंड 1-1 करोड़, गणों में उत्तम विष्टभ 64 करोड़ वीरों के साथ
सन्नाद पिपल 1000 करोड़ आवेशन तथा चंदतापन 8 करोड़ गणाधीश महावेश 1000 करोड़ गणों के साथ कुंडी 12 करोड़ और गण श्रेष्ठ प्रवर्तक भी 12 करोड़ गणों के साथ दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने के लिए चल पड़े। काल कालक और महाकाल 100 करोड़ गणों को साथ लेकर दक्ष यज्ञ की ओर चल पड़े। हे तात, अग्निकृत 100 करोड़ अग्निमुख 1 करोड़ आदित्य मूर्धा तथा घनावह 1 करोड़ सन्नाह 100 करोड़ गण कुमुद 1 करोड़ गणेश्वर अमोघ तथा कोकिल 1 करोड़ और गणाधीश काष्ठा गुड़ सुकेशी वृषभ तथा सुमंत्र के 64 करोड़ गणों को साथ लेकर चले। हे तात, गणों में श्रेष्ठ काक पादोदर 60 करोड़ गण श्रेष्ठ स्नातक 60 करोड़ महाबल तथा पुंगव 9 करोड़ गणाधीश मधुपिंग 9 करोड़ और नील तथा पूर्णभद्र 90 करोड़ गणों के साथ लेकर चल पड़े। गणराज चतुर्वक्त्र 100 करोड़ गणों को साथ लेकर चला। हे मुनि, गणेश्वर विरूपाक्ष तालकेतु और षडास्य तथा गणेश्वर 64 करोड़ संवर्तक स्वयं प्रभु कुलीस लोकांतक दीप्तात्मा दीप्तांत एवं शिव के परम प्रिय गण श्रीमान भृंगी ऋषि अश्नि भालक और सहस्त्रक 64 करोड़ गणों के साथ चले। महावीर तथा वीरेश्वर वीरभद्र भी शिव जी की आज्ञा से 20 सैकड़ों तथा हजारों करोड़ों गणों से घिरे हुए वहाँ पहुँचे। वीरभद्र 1000 करोड़ भूतों तथा 3 करोड़ रोमजनित सब गणों के साथ शीघ्र ही वहाँ पहुँच गए। उस समय भेरियों की गंभीर ध्वनि होने लगी, शंख बजने लगे, जटाहर मुखों तथा श्रृंगों से अनेक प्रकार के शब्द होने लगे। उस महोत्सव में चित्त को आकर्षित एवं सुखानुभूति उत्पन्न करने वाले बाजों के शब्द चारों ओर व्याप्त हो गए। हे महामुनि, सेना सहित महाबली वीरभद्र की उस यात्रा में अनेक प्रकार के सुखदायक शकुन होने लगे। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार गणों सहित वीरभद्र के प्रस्थान करने पर दक्ष तथा देवताओं को अनेक प्रकार के अशुभ लक्षण दिखाई पड़ने लगे। गणों सहित वीरभद्र के चल देने पर वहाँ अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे। हे देवेश, यज्ञ विध्वंस की सूचना देने वाले तीनों प्रकार के आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक के अपशगुन होने लगे। हे ताक्ष, दक्ष की बाईं आँख, बाईं भुजा और बाईं जांघें फड़कने लगी, जो अनेक प्रकार के कष्ट देने वाली तथा सर्वदा अशुभ की सूचक थी। उस समय दक्ष के यज्ञ स्थल में भूकंप उत्पन्न हो गया। दक्ष को दोपहर में अनेक अद्भुत नक्षत्र दिखने लगे, दिशाएं मलिन हो गईं, सूर्य चितकबरा हो गया, सूर्य पर हजारों घेरे पड़ गए, जिससे वह भयंकर दिखाई पड़ने लगा। बिजली तथा अग्नि के समान दीप्तमान तारे टूटकर गिरने लगे। नक्षत्रों की गति टेढ़ी और नीचे की ओर हो गई। हजारों गिद्ध दक्ष के सिर को छूकर उड़ने लगे और उन गिद्धों के पंखों की छाया से यज्ञ मंडप ढक गया। यज्ञ भूमि में सियार तथा उल्लू शब्द करने लगे। आकाश मंडल से श्वेत बिच्छुओं की उल्कावृष्टि होने लगी। धूलि की वर्षा के साथ तेज हवाएं चलने लगी और विवर्त घूमती हुई वायु से कंपित होकर टिड्डियां सब जगह उड़ने लगी। तो ये उल्लू शब्द, दशहरे के दिन उल्लू के दर्शन करोगे तो साल भर तक पैसों की कमी घर में नहीं रहेगी और बरकत भी बहुत अच्छी आती है।
तो इसलिए दशहरे वाले दिन उल्लू के दर्शन अवश्य करने चाहिए। उल्लू शब्द आया तो इसलिए आपको हम बता रहे हैं। दशहरे वाले दिन जब रावण जलाया जाता है ना, उस दिन अगर उल्लू के दर्शन हो जाएं तो आपके यहाँ साल भर तक लक्ष्मी ही लक्ष्मी बरसेगी। और दशहरे वाले दिन अगर चकचूंदर अगर दिखाई दे जाए, चकचूंदर समझते हो ना? चकचूंदर क्या होता है? चूहे की तरह होती है, चू चू करती है। ना चूहे की, बड़े चूहे की तरह होती है, चू चू करती है वो, चू 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 करती है। अगर वो दर्शन हो गए तो आपके 7 पीढ़ी तक लक्ष्मी कभी जाएंगी नहीं, दशहरे वाले दिन। और दीपावली वाले दिन अगर दिखाई दे जाए तो फिर पूछो ही मत, फिर तो 21 पीढ़ी तक लक्ष्मी कभी नहीं जाती, कभी घर में संकट नहीं आती। तो दीपावली वाले दिन चकचूंदर को अवश्य देखने का प्रयास करें, अगल बगल में देखें कहाँ निकलती है। ठीक है, ये 2 चीज़ आपको आपने बता दी हैं, आ गया सब। तो क्या उल्लू जो नीला वाला होता है, हाँ, नीलकंठ पटवारी तेन सारी दुनिया मारी। हाँ, है कि नहीं है कि नीलकंठ पटवारी तेन सारी दुनिया मारी। तो दक्ष ने देवताओं के साथ नवीन तथा अद्भुत यज्ञ मंडप का निर्माण किया था। उसे वायु ने ऊपर की ओर उड़ा दिया। दक्ष आदि सभी लोग अद्भुत प्रकार से रक्त का वमन करने लगी और हड्डी से समन्वित मांसखंड बार बार उगलने लगी। और जो ज़्यादा दारू पीते हैं उनका भी उपाय है। तो क्या है कि बरसात में, जैसी बरसात होने वाली हो तो परात पहले रख दो, उसकी 1-2 बूंद जैसे ही पड़ेंगी, उस बूंद को आप पानी में डाल के पिला दो तो आदमी दारू कभी पीने का ही नहीं, बस पहली या दूसरी बूंद होनी चाहिए। बताया था ना पहले भी। तो वो कहते उपाय करने से फिर वो व्यक्ति कभी दारू नहीं पीता है। ये लोगों को बता रखा है और लोगों ने इसका किया भी और काम हुआ है। वे सभी लोग वायु के झोंके से हिलते हुए दीपक के समान कांपने लगे और शस्त्रों से आहत हुई प्राणियों के समान दुखित हो गए। और जिस प्रकार वन में प्रातःकाल के समय कमल पुष्पों पर तुषार ओस की वर्षा हो गई, उसी प्रकार शब्द करते हुए बाष्प की वर्षा होने लगी। सहदेई की बूटी आती है पंसारी की दुकान से। सहदेई एक जड़ी होती है, वो अदरक की तरह होती है, उसे घिस करके धनिया में मिला करके सब खाएं तो पति फिर तुमसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, जो तुम कहोगे वैसे ही करेगा, जो जायज़ होगा, नाजायज़ नहीं। ठीक है, ये भी आपको बता दिया। ये भोले बाबा की कृपा है जो आज बता रहा हूँ। जिस प्रकार रात्रि में कमल तथा दिन में कुमुद बंद हो जाते हैं, उसी प्रकार दक्ष आदि की विशाल आंखें भी अचानक बंद हो गईं। आकाश से रक्त की वर्षा होने लगी, दिशाएं अंधकार से ढक गईं तथा सभी प्राणियों को संत्रस्त करता हुआ दिग्दहा होने लगा। हे मुनि, जब विष्णु आदि देवताओं ने इस प्रकार के उत्पात देखे तब वे अत्यंत भयभीत उठे। हाय, अब हम लोग मारे गए। इस प्रकार कहते हुए वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर इस प्रकार गिर पड़े जैसे नदी के वेग से किनारे पर वृक्ष गिर जाते हैं। वे पृथ्वी पर इस प्रकार गिरकर अचेत हो जाते थे जैसे काटने के बाद विषैला सर्प अचेत हो जाता है। और कभी गेंद के समान पृथ्वी पर गिरकर पुनः उठ जाते थे। तदंतर वे ताप से व्याकुल होकर कुर्री पक्षी की भांति विलाप करते थे एवं उक्ति तथा प्रयुक्ति का शब्द करते हुए रो रहे थे। उस समय विष्णु सहित सभी लोगों की शक्ति कुंठित हो गई और
वे आपस में एक दूसरे के समीप कंठ प्रयत्न कछुए के समान लौटने लगे। इस बीच वहाँ समस्त देवताओं और विशेषकर दक्ष को सुनाते हुए आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बोली, हे दक्ष, तुम्हारे जन्म को धिक्कार है, तुम्हारे जन्म को धिक्कार है। तुम महामूढ़ और पापात्मा हो। शिव जी के कारण आज तुम्हें महान दुख प्राप्त होगा, जिसका निवारण नहीं हो सकता। यहाँ जो तुम्हारे सहायक मूर्ख देवता उपस्थित हैं, उन्हें भी महान दुख होगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, मुनि, उस आकाशवाणी को सुनकर और उन उपद्रवों को देखकर दक्ष तथा अन्य देवता आदि भी अत्यंत भयभीत हो उठे। उस समय दक्ष मन ही मन अत्यंत व्याकुल हो कांपने लगे और अपने प्रभु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की शरण में गए। भयभीत तथा बेसुध वे दक्ष उन सजन वत्सल देवादिदेव विष्णु को प्रणाम करके तथा उनकी स्तुति करके कहने लगे। दक्ष बोले, हे देव देव, हे हरे, हे विष्णु, हे दीनबंधु, हे कृपानिधि, आपको मेरी और मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। आप ही यज्ञ के रक्षक, यज्ञ करने वाले और यज्ञ स्वरूप हैं। हे प्रभु, आपको ऐसी कृपा करनी चाहिए जिससे यज्ञ का विनाश न हो। ब्रह्मा जी बोले, मुनीश्वर, इस प्रकार आदर पूर्वक प्रार्थना करके भय से व्याकुल चित्त वाले दक्ष उनके चरणों पर गिर पड़े। तब दुखी मन वाले दक्ष को उठाकर और उन दुर्बुद्धि की बात को सुनकर विष्णु ने शिव का स्मरण किया। अपने प्रभु एवं महान ऐश्वर्य से युक्त परमेश्वर शिव का स्मरण करके शिव तत्व के ज्ञाता श्री हरि दक्ष को संबोधित करते हुए कहने लगे। हरि बोले, हे दक्ष, मैं आपको यथार्थ बात बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। ये आपके लिए सर्वदा हितकर तथा महामंत्र की तरह सुखदायक है। हे दक्ष, शिव तत्व को न जानने के कारण आपने सबके अधिपति परमात्मा शंकर की अवहेलना की है। ईश्वर की अवहेलना से सारा कार्य न केवल सर्वदा निष्फल हो जाता है, अपितु पग पग पर विपत्ति भी आती है। जहाँ अपूज्य लोगों की पूजा होती है और पूजनीय की पूजा नहीं होती, वहाँ दरिद्रता, मृत्यु एवं भय, ये तीन अवश्य होंगे। इसलिए संपूर्ण प्रयत्न से तुम्हें भगवान वृषभ ध्वज का सम्मान करना चाहिए। महेश्वर का अपमान करने से ही आपके ऊपर महान भय उपस्थित हुआ है। कभी मैंने भजन सुनाया था ना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। सुनाया था ना कुछ साल भर पहले। हाँ, तो जो शिव को भूल करके इधर उधर ध्यान भटकाते हैं तो सारी उम्र वो रोते ही रहते हैं। क्यों रोते हैं वो? क्योंकि भोले को जल चाहिए और भोले को जल दिया नहीं। एक लोटा जल और हर समस्या का हल, और मन में हो हजारों छल, फिर रोज चढ़ाओ जल, फिर कैसे होगी हर समस्या का हल। तो जल चढ़ाने से क्या होता है कि हमारे आँखों से गर्म आंसू नहीं निकलते हैं, ठंडे ठंडे आंसू निकलते हैं। आंसू भी दो प्रकार के बताए हैं ना, जो खुशी के आंसू हैं, तो वो जल चढ़ाने से खुशी के आंसू निकलते हैं। हम सब लोग प्रभु होते हुए भी आज आपकी दुर्नीति के कारण कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। मैं सत्य कह रहा हूँ, इट इज़ यूनिवर्सल ट्रुथ, ये वास्तविक सत्य है। ब्रह्मा जी बोले,
हे नारद, विष्णु का यह वचन सुनकर दक्ष चिंता में पड़ गए। उनका मुख तथा उनके चेहरे का रंग पीला यानी फीका पड़ गया और वे चुपचाप पृथ्वी पर खड़े रह गए। कोई और ऑप्शन था ही नहीं फिर। इसी समय रुद्र के भेजे हुए गणनायक वीरभद्र अपनी सेना के साथ यज्ञ स्थल में जा पहुँचे। कुछ गण भूपृष्ठ पर आ गए, कुछ आकाश में स्थित हो गए और कुछ गण दिशाओं तथा विदिशाओं को व्याप्त करके खड़े हो गए। शिव की आज्ञा से वे रुद्र के समान पराक्रम वाले शूर निर्भीक तथा वीरों में श्रेष्ठ असंख्य गण सिंहनाद करते हुए वहाँ पहुँचे। उस घोर नाद से तीनों लोग गूंज उठे, आकाश धूल से भर गया और दिशाएं अंधकार से आवृत हो गईं। सातों द्वीपों से युक्त पृथ्वी भय से अत्यंत व्याकुल होकर पर्वत और वनों सहित कांपने लगी तथा सभी समुद्र विक्षुब्ध हो उठे। समस्त लोकों का विनाश करने वाले इस प्रकार के उस विशाल सैन्य दल को देखकर समस्त देवता आदि चकित रह गए। इस सैन्य उद्योग को देखकर मुख से रक्त का वमन करते हुए वे दक्ष पत्नी सहित विष्णु के चरणों में दंड की भांति गिर पड़े और इस प्रकार कहने लगे। दक्ष बोले, हे विष्णु, हे महाप्रभु, आपके बल से ही मैंने इस महान यज्ञ को आरंभ किया है। सत्कर्म की सिद्धि के लिए आप ही प्रमाण माने गए हैं। हे विष्णु, आप कर्मों के साक्षी तथा यज्ञों के प्रतिपालक हैं। हे महाप्रभु, आप वेद सार सर्वस्व धर्म और ब्रह्मा के रक्षक हैं। अतः हे प्रभु, आपको मेरे इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। आपके अतिरिक्त दूसरा कौन समर्थ है, क्योंकि आप सबके क्या हैं, प्रभु हैं। ब्रह्मा जी बोले। तब दक्ष की अत्यंत दीनतापूर्ण बात सुनकर भगवान विष्णु शिव तत्व से विमुख उन दक्ष को बोध प्रदान करते हुए कहने लगे कि हे दक्ष, मुझे आपके यज्ञ की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। धर्म के परिपालन विषयक जो मेरी सत्य प्रतिज्ञा है वह सर्वस्व विख्यात है। आपने जो कहा है वह सत्य है, उसका व्यतिक्रम कैसे हो सकता है। परंतु दक्ष, मैं जो कहता हूँ उसे आप सुनिए। आप इस समय क्रूरतापूर्ण बुद्धि को त्याग दीजिए। हे दक्ष, देवताओं के क्षेत्र नैमिषारण्य में जो अद्भुत घटना घटित हुई थी, क्या उसका स्मरण आपको नहीं हो रहा है? आप कुबुद्धि के कारण उसे भूल गए हैं। क्रोध यानी रुद्र के कोप से आपकी रक्षा करने में यह कौन समर्थ है? हे दक्ष, आपकी रक्षा किसको अभिमत नहीं है, परंतु जो आपकी रक्षा करने को उद्यत होता है वह दुर्बुद्धि है। हे दुर्मते, क्या कर्म है और क्या अकर्म है, इसे आप भी नहीं समझ पा रहे हैं। केवल कर्म ही सब कुछ करने में सर्वदा समर्थ नहीं हो सकता। जिसके सहयोग से कर्म में कुछ करने का सामर्थ्य आता है, उसी को आप स्वकर्म समझिए। भगवान शिव के बिना दूसरा कोई कर्म में कल्याण करने की शक्ति देने वाला नहीं है। जो शांत होकर ईश्वर में मन लगाकर भक्ति पूर्वक कार्य करता है, उसी को भगवान शिव का उस कर्म का फल देते हैं। जो मनुष्य केवल ज्ञान का सहारा लेकर अनिश्वरवादी हो जाते हैं, वे 100 करोड़ कल्पों तक नरक में ही पड़े रहते हैं। केवल कर्म पारायण रहने वाले लोग प्रत्येक जन्म में कर्म में पासों से बंधे हैं और नरकों की यातना भोगते हैं। समझ में आ रहा है नहीं? ये अनिश्वर क्या बताएगी? हैं? अनिश्वर जो ज्ञान मतलब पा करके जो अनिश्वर, जो मनुष्य केवल ज्ञान का सहारा लेकर अनिश्वरवादी हो जाते हैं, जो ज्ञान तो ले लेते हैं और कर्म नहीं करते, बस वो एक को ही मान बैठते।
बाकी किसी को नहीं कि मैं ज्ञानी हूँ। उसके अंदर अभिमान भी जोड़ देते हैं, तो अभिमान नहीं आना चाहिए। जो है सब परमात्मा का है, तो वह 100 करोड़ कल्पों तक नरक में ही पड़े रहते हैं। केवल कर्म पारायण रहने वाले लोग जो कर्म पे लगे रहते हैं कि कर्म ही प्रधान है, वे शास्त्रों में कहा है कर्म प्रधान, तो वो भी कर्म में पासों में बंधे हुए हैं। जो ऊँट की कथा आपको बताई थी ना, कि ऊँट को झूठ मूठ का बांध दिया था और फिर जो है फिर झूठ मूठ का खोला, तब जाके वो ऊँट खड़ा हुआ। तो ऐसे ही वो कर्म में नहीं, कर्म में भी नहीं, क्योंकि हर चीज़ की एक समीकरण बनती है। एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, इन सबको हमें जोड़ना है, और नहीं तो हम कर्म बंधन में बंध जाते हैं। जैसे आपको बताया कि जाना अकेला है, आए अकेले हैं, लेकिन कितने सारे बन गए हम। चाची भी बन गए, चाचा भी बन गए, ताऊ भी बन गए, ताई भी बन गए, माँ भी बन गई, बेटी भी बन गई हैं। कौन सा रिश्ता है जो हम नहीं बने हैं? नानी भी बन गए, दादी भी बन गई। तो किसी ने बांध रखा है? नहीं, हमने अपने मोहवश ममतावश बांध रखा है वो। तो इसकी भी कथा आपको सुनाई कि हमारे बिना कैसे जी पाएंगे ये तो मर जाएंगे। लेकिन जब ज्ञानी ध्यानियों ने बताया कि कोई नहीं मरने वाला, कोई तुम्हारा नहीं है, बताया ना कि हाँ जी तुम अपनी जवानी दे दो, तुम मर जाओगे हैं, ये जीवित हो जाएंगे, ऐसे ही है। तो ये सारी चीज़ें कर्म में पासों में बंधे हैं, वो नरक की यातना भोगते हैं। तो कर्म के पासों में बंधे हुए भी नरक की यातना। बिल्कुल, इनसे अलग हो कर के आपको अलग किस तरीके से होना है, जो उसी के लिए तो हम कहते हैं ना कि तत्व ज्ञान की तरफ चलिए। जब एक बार मक्खन निकल जाता है दूध में से, मट्ठे में से, दही में से, फिर वो मक्खन उसमें मिल जाता है क्या? नहीं मिलता। कितना भी कोशिश कर लो नहीं मिलेगा। गर्म भी कर लोगे तो दूध में भी नहीं मिलेगा, वो घी मिलेगा क्या? तो इन्हें कर्म बंधनों से, इन पापों से निकलने के लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए आपको अलग से ही बोलना पड़ेगा। क्या? हाँ जी, अब गुरुजी हमें तत्व ज्ञान की कथा को सुनाइए। ये सिर्फ में तत्व ज्ञान ही है कि जब तत्व ज्ञान कहेंगे तो तब तत्व ज्ञान की कथा को मोड़ दिया जाएगा, बाकी तो आपको हिंट तो बार बार दिया ही जाएगा। तो ये रुद्रगणों के स्वामी शत्रुमर्दन तथा रुद्र की क्रोधाग्नि से उत्पन्न वीरभद्र यज्ञ भूमि में आ गए। ये हम लोगों के विनाश के लिए आए हैं, इसमें संशय नहीं है। चाहे कुछ भी हो, वास्तव में इनके लिए कुछ भी अशक्य नहीं है। तो ज्ञान क्या है? ये भी अनीश्वर के बारे में पूछा। जब गुरु ने आपके कानों में गुरु मंत्र नहीं फूका और आपने गुरु मान लिया, तो एकलव्य की तरह हो गया। गुरु ने तो उनको गुरु मंत्र दिया नहीं, उन्होंने शिक्षा उनको दी नहीं, लेकिन वे फिर भी वो पारंगत हो गया सीख सीख के दूर से। लेकिन जब पता चला तो गुरु दक्षिणा चाहिए, तो उन्होंने एकलव्य का अंगूठा ही मांग लिया। तो उसकी धनुर्विद्या तो गई बेकार, कर तो काम में तो नहीं आ सकती। तो ऐसे ही ये कर्म बंधन में बंध जाते हैं। करे जाओ, जब तक गुरु मंत्र आपके कानों में न फूंक दिया जाए, गुरु का शब्द आपके कानों में न पड़े और आपके कान के सिवा किसी दूसरे के जब मंत्र बताया जाता है तो वो मंत्र कोई दूसरा भी न सुने, तो वो फलीभूत होता है। तो ये आपको बताया। तो ये रुद्रगणों के स्वामी शत्रुमर्दन तथा रुद्र की क्रोधाग्नि से उत्पन्न वीरभद्र यज्ञ भूमि में आ गए। ये हम लोगों के विनाश के लिए आए हैं, इसमें संशय नहीं है। चाहे कुछ भी हो, वास्तव में इनके लिए कुछ भी अशक्य नहीं। लोग भीड़ भाड़ में ज़्यादा भगते हैं, वहाँ धक्के के सिवा और कुछ नहीं मिले, कुछ नहीं मिले। महान सामर्थ्यशाली ये हम सबको अवश्य जलाकर ही शांत चित्त होंगे, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्म से महादेव जी की शपथ का उल्लंघन करके जो यहाँ रुक गया, उसके कारण आपके साथ मुझे भी दुख सहना पड़ेगा। हे दक्ष, आज मुझ में इनको रोक सकने की शक्ति नहीं है, क्योंकि शपथ का उल्लंघन करने में
या करने से मैं शिवद्रोही हो गया हूँ। क्योंकि यति ने बताया था कि ये शिव की निंदा कर रहे हैं, यहाँ से चलो उन्हें तुम्हारा विनाश होगा। विष्णु भगवान नहीं गए। अब कह रहे हैं कि अब मैं रोक भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये अथॉरिटी मेरे पास नहीं है। ये तो अभी वो वाली बात हो गई ब्रिगेडियर साहब, अभी तो आपने हमारे पाइप को हाथ लगाया है, कहीं हमको छू लिया होता तो क्या होता। तो ऐसे अभी तो गण ही आ रहे हैं, शिव तो आ ही नहीं रहे, तो गणों से ही वो काँप रहे हैं। तो भोले बाबा के तो गण ही बतेरे हैं। तो भगवान शिव से द्रोह करने वाले को त्रिकाल में भी सुख नहीं मिलता। तो भगवान की तो बात छोड़ो, जो शिव का भक्त है अगर हमने उसकी भी निंदा कर दी तो भोले बाबा उसको भी नहीं बख्शते। इसकी भी कथा हमने सुना रखी है आपको श्रीमद् भाग उसमें रामचरितमानस में उत्तरकांड में दोहा नंबर 106 में, कि जो गुरु को देख करके वो खड़ा नहीं हुआ, भोले बाबा के जप में लगा रहा, तो भोले बाबा ने उसको श्राप दे दिया। तो फिर गुरु जी ने ही वो प्रार्थना करी कि नमामि समीशाणे निर्वाणे रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदे स्वरूपम, कि भाई ये मेरे शिष्य को मुक्त कर दो, अनजाने में हुआ है। क्योंकि गुरु के अंदर एक सामर्थ्य होती है। अब गुरु तो उनके पास में थे तो उन्होंने कहते हैं उसको साफ से मुक्त करा दिया, और पास में ना होते तो कैसे करा देते। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मेरा अपमान किया। तो भोले बाबा ने कहा कि मेरा अपमान कर देता तो मैं सहन कर लेता, लेकिन तुम्हारा अपमान किया उसे मैं नहीं सहन कर सकता। तो भोले बाबा कहते कि कोई मेरा अपमान कर दे उसे मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन मेरे भक्त का कोई अपमान कर दे तो उसे मैं कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आज आपके साथ मुझे भी अवश्य दुख प्राप्त हुआ है। मेरा सुदर्शन नामक चक्र भी इन पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा, बिकॉज ये शिव चक्र केवल असेव्यों का लय करने वाला है। वीरभद्र पर इस चक्र से प्रहार करते ही बिना उनका वध किए ही ये शिव चक्र शीघ्र ही शिव के पास चला जाएगा। ये शिव चक्र शिव की शपथ का उल्लंघन करने वाले मेरे पास मुझ पर सहसा बिना प्रहार किए हुए ही अब तक स्थित है। यही उनकी महान कृपा है। अब ये चक्र निश्चित रूप से मेरे पास नहीं रहेगा और अग्नि की लपेटों से व्याप्त होकर इस समय शीघ्र ही चला जाएगा। हम लोगों के द्वारा शीघ्रता से आदरपूर्वक पूजा किए जाने पर भी महान क्रोध से भरे हुए ये वीरभद्र हमारी रक्षा नहीं करेंगे। हाय, ये बड़े दुख की बात है कि असमय में ही हम लोगों के लिए प्रलय आ गया है। इस समय आपका और हमारा विनाश उपस्थित हो गया है। इस समय त्रिलोकी में हमारी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। भला शंकर के द्रोही को शरण देने वाला संसार में कौन होगा। शरीर का नाश हो जाने पर भी शिवद्रोह के कारण उन्हें यम की यातनाएं प्राप्त होती हैं। बहुत दुख देने वाली उन यातनाओं को सहा नहीं जा सकता। शिवद्रोही को देखकर यमराज स्वयं दांत पीसते हुए संतप्त तेल पूर्ण कड़ाहों में डाल देते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। शपथ के बाद मैं शीघ्र ही जाने को उद्यत था, परंतु दुष्ट के संसर्ग रूपी पाप के कारण ही नहीं गया। यदि इस समय हम लोग भागने का प्रयास भी करें तो कर्षण करने वाले शिव भक्त वीरभद्र अपने शस्त्रों से हमें खींच लेंगे, क्योंकि स्वर्ग पृथ्वी पाताल में जहाँ कहीं भी वीरभद्र के शस्त्रों का जाना असंभव नहीं है। त्रिशूलधारी श्री रुद्र के जितने भी गण यहाँ हैं उन सब की ऐसी ही शक्ति है। पूर्व समय में काशी में काल भैरव ने अपने नख के अग्रभाग से लीला पूर्वक ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया था। ऐसा कहकर अत्यंत व्याकुल मुख वाले यानी मुख कमल वाले विष्णु चुपचाप बैठ गए। उसी समय वीरभद्र भी यज्ञ मंडप में आ पहुँचे।
विष्णु ऐसा कह ही रहे थे कि वीरभद्र के साथ विशाल सैन्य समूह भी आ गया, जिसे देवता आदि ने देखा। बोल शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी बोले, उस समय शिव तत्व रूपी आतंकवाद में रत विष्णु पर हंसते हुए इंद्र हाथ में गदा धारण कर देवताओं को साथ लेकर वीरभद्र से युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। उस समय इंद्र हाथी पर सवार हो गए, अग्नि भेड़ पर सवार हो गए, यम भैंसे पर चढ़ गए और निरृति प्रेत पर सवार हो गए। प्रेत समझते हो कि नहीं? हाँ। वरुण मकर पर, वायु मृग पर और कुबेर पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो गई। आलस्य रहित होकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। इसी प्रकार प्रतापी अन्य देव समूह, यक्ष, चारण तथा गुहक भी अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ होकर तैयार हो गए। उन देवताओं के उद्योग को देखकर रक्त से सने हुए मुख वाले वे दक्ष अपनी पत्नी के साथ उनके पास जाकर कहने लगे। दक्ष बोले, हे देवगणों, मैंने आप लोगों के ही बल से इस यज्ञ को प्रारंभ किया है, क्योंकि महातेजस्वी आप लोग ही सत्कर्म की सिद्धि के लिए प्रमाण हैं। ब्रह्मा जी बोले, दक्ष के उस वचन को सुनकर इंद्र आदि सभी देवगण युद्ध करने के लिए तैयार हो निकल पड़ी। तदंतर समस्त देवगण तथा इंद्र आदि लोकपाल शिव जी की माया से मोहित होकर अपनी अपनी सेनाओं को साथ लेकर युद्ध करने लगी। उस समय देवता तथा शिवगणों में महान युद्ध होने लगा। वे तीखे तोमर तथा बाणों से परस्पर युद्ध करने लगे। उस युद्ध महोत्सव में शंख तथा भेरियां बजने लगी और बड़ी बड़ी दुमदुमियां, नगाड़े तथा डिमडिमियां आदि बजने लगी। उस महान शब्द से उत्साह से भरे हुए समस्त देवगण लोकपालों को साथ लेकर उन शिवगणों को मारने लगे। हे मुनिश्रेष्ठ, इंद्र आदि देवताओं एवं लोकपालों ने भृगु के मंत्र बल के प्रभाव से शिव जी के गणों को परामुख कर दिया। उस समय याज्ञिक भृगु जी ने दीक्षा ग्रहण किए हुए दक्ष के तथा देवताओं के संतोष हेतु यज्ञ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए उन शिव गणों का उच्चाटन कर दिया। इस प्रकार अपने गणों को पराजित देखकर वीरभद्र क्रोध में भर उठे और भूत प्रेत तथा पिशाचों को पीछे करके वे महाबली वीरभद्र बैल पर सवार सभी शिव गणों को आगे करके स्वयं त्रिशूल लेकर देवताओं को गिराने लगे। सभी शिव गणों ने भी त्रिशूल के प्रहारों से शीघ्रता पूर्वक देवता, यक्षों, साध्य गणों, गुहकों तथा चारणों को मार डाला। गणों ने तलवारों से कुछ देवताओं के 2 टुकड़े कर दिए, कुछ को मुदगरों से पीट डाला और कुछ को घायल कर दिया। इस प्रकार सभी देवता पराजित होकर भाग चले और एक दूसरे को रणभूमि में छोड़कर देवलोक को चले गए। उस अत्यंत भयानक युद्ध में महाबली इंद्र आदि लोकपाल ही धैर्य धारण करके उत्साह सहित होकर खड़े हो गए, यानी खड़े रहे। उस समय इंद्र आदि समस्त देवता एकत्रित होकर विनय भाव से युक्त हो उस युद्ध स्थल में बृहस्पति से पूछने लगे। लोकपाल बोले, हे गुरु, हे बृहस्पति, हे तात, हे महाप्राज्ञ, हे दयानिधि, शीघ्र बतलाइए, हम लोग ये पूछते हैं कि हमारी विजय किस प्रकार होगी। ब्रह्मा जी बोले, उनकी ये बात सुनकर उपायों को जानने वाले बृहस्पति शंभु का स्मरण करके ज्ञान दुर्बल महेंद्र से कहने लगे। बृहस्पति जी बोले, हे इंद्र, भगवान विष्णु ने पहले जो कहा था वह सब आज घटित हो गया। मैं उसी बात को कह रहा हूँ, सावधानी पूर्वक सुनिए। समस्त कर्मों का फल देने वाले जो कोई ईश्वर हैं वे भी अपने कर्ता शिव का भजन करते हैं। वे अपने कर्ता के प्रभु नहीं हैं। न मंत्र, न औषधियाँ,
न समस्त अभिचारिक कर्म, न लौकिक पुरुष, न कर्म, न वेद, न पूर्व मीमांस, न उत्तर मीमांस तथा न अनेक वेदों से युक्त अन्यान्य शास्त्र ही ईश्वर को जानने में समर्थ होते हैं, ऐसा प्राचीन विद्वान कहते हैं। अनन्य शरण भक्तों को छोड़कर दूसरे लोग संपूर्ण वेदों का 10,000 बार स्वाध्याय करके भी महेश्वर को भली भांति नहीं जान सकते। ये महासुक्तियाँ हैं। भगवान सदाशिव के अनुग्रह से ही सर्वदा शांत, निर्विकार एवं उत्तम दृष्टि से उनको जाना जा सकता है। सर्वदा शांत, निर्विकार और उत्तम दृष्टि से उनको जाना जा सकता है। तब भी हे सुरेश्वर, उचित अनुचित कार्य के निर्णय में सबके कल्याण के लिए सिद्धि के उत्तम अंश का प्रतिपादन करूँगा, आप उसे सुनिए। हे इंद्र, आप लोकपालों के साथ नादान बनकर इस समय दक्ष यज्ञ में आ गए, किंतु आप कौन सा पराक्रम करेंगे? भगवान रुद्र के सहायक ये गण अत्यंत कुपित होकर यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आए हैं। ये अवश्य ही उसे करेंगे। मैं ये सत्य सत्य कह रहा हूँ कि इस यज्ञ में विघ्न निवारण के लिए वस्तुतः किसी के भी पास सर्वदा कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति जी की इस बात को सुनकर स्वर्ग में रहने वाले इंद्र सहित वे समस्त लोकपाल चिंता में पड़ गए। तब महावीर गणों से घिरे हुए वीरभद्र मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उन इंद्र आदि लोकपालों से कहने लगे। वीरभद्र बोले, आप लोग मूर्खता के कारण ही इस यज्ञ में अपना अपना भाग लेने के लिए आए हैं, अतः मेरे समीप आइए, मैं आप लोगों को यज्ञ का फल देता हूँ। हे शक्र, हे अग्नि, हे सूर्य, हे चंद्र, हे कुबेर, हे यम, हे वरुण, हे वायु, हे नैऋत्य, हे शेष, हे बुद्धिमान देव तथा राक्षस गण, आप लोग इधर आइए, मैं आप लोगों को तृप्त करने के लिए इसका फल प्रदान करूँगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर गणों में श्रेष्ठ वीरभद्र ने क्रोध में भरकर तीक्ष्ण बाणों से उन सभी देवताओं को शीघ्र ही घायल कर दिया। उन बाणों से घायल होकर इंद्र आदि वे समस्त सुरेश्वर भागकर 10 दिशाओं में चले गए। लोकपालों के चले जाने पर और देवताओं के भाग जाने पर वीरभद्र गणों के साथ यज्ञशाला के समीप पहुँचे। उस समय वहाँ उपस्थित समस्त ऋषि अत्यंत भयभीत होकर रमापति श्री हरि से रक्षा की प्रार्थना करने के लिए सहसा विनम्र हो शीघ्र कहने लगे। ऋषिगण बोले, हे देवदेव, हे रमानाथ, हे सर्वेश्वर, हे महाप्रभु, दक्ष के यज्ञ की रक्षा कीजिए। आप यज्ञ स्वरूप हैं, इसमें संशय नहीं है। आप ही यज्ञ करने वाले, यज्ञ रूप, यज्ञ के अंग और यज्ञ के रक्षक हैं, अतः यज्ञ की रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त कोई दूसरा रक्षक नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, नारद, उन ऋषियों के इस वचन को सुनकर भगवान विष्णु वीरभद्र के साथ युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए। महाबली चतुर्भुज भगवान विष्णु हाथों में चक्र आदि आयुध धारण कर सम्यक सावधान होकर देवताओं के साथ यज्ञ मंडप में बाहर निकले। अनेक कणों से समन्वित तथा हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए वीरभद्र ने महाप्रभु विष्णु को युद्ध के लिए तैयार देखा। उन्हें देखते ही वीरभद्र टेढ़ी बोहों से युक्त मुखमंडल वाले हो गए, जैसे पापी को देखकर यमराज और हाथी को देखकर सिंह हो जाता है। उस प्रकार श्री हरि को युद्ध के लिए उद्धत देखकर वीरगणों से घिरे हुए शत्रुनाशक वीरभद्र कुपित होकर शीघ्रता से कहने लगे। वीरभद्र बोले, हे हरे, आपने आज शिव जी के शपथ की अवहेलना क्यों की और आपके मन में घमंड क्यों हो गया? क्या आप में शिव जी के शपथ का उल्लंघन करने की शक्ति है? आप कौन हैं? तीनों लोकों में आपका रक्षक कौन है? यहाँ किस लिए आए हैं? हमें
यानी इसे हम नहीं जान पा रहे हैं। आप दक्ष के यज्ञ रक्षक क्यों बन गए हैं, इसे बताइए। इस यज्ञ में सती ने जो किया उसे क्या आपने नहीं देखा? और दधीची ने जो कहा उसे क्या आपने नहीं सुना? यही तो बता रहे हैं कि क्या नहीं सुना है। तुमने सब कुछ सुना और शिव पुराण की कथा को भी सुना और फिर भी नहीं सुन रहे हो। तो फिर कि बताया क्या है कि सुनो, ध्यान से सुनो, फिर भी नहीं सुन पा रहे, तो फिर दोष किसका है? वीरभद्र कौन थे? अब बाद में पूछना, आपके गुरु जी बताएंगे। बताओ। भोलेनाथ के जटाओं से हुए थे, प्रकट हुए थे। जब सती के जब पता चला ना भोले बाबा को कि ऐसे सती हो गई हैं, तो ऐसे जटा से निकाला और पटका तो वीरभद्र पैदा हो गए। ठीक है, इसलिए तो कहते हैं कथा जल्दी आके सुना करो। आप दक्ष के इस यज्ञ में अवदान यज्ञ भाग प्रदान करने के लिए आए हुए हैं। हे महाबाहो, मैं शीघ्र ही आपको अवदान देता हूँ। हे हरे, मैं त्रिशूल से आपका वक्षस्थल विदीर्ण करूँगा। आपका कौन रक्षक है वे मेरे समक्ष आए। मैं आपको पृथ्वी पर धराशायी करूँगा, अग्नि से जला दूंगा और पुनः दग्ध हुए आपको पीस डालूंगा। हे हरे, हे दुराचारी, हे महेश विमुख, हे अधम, क्या आप शिवजी के पावन महात्म को नहीं जानते? बताओ, नहीं जानते? सब जानते, यही नहीं जानते। फिर भी हे महाबाहो, आप युद्ध की कामना से आगे स्थित हैं। यदि आप इस युद्ध भूमि में खड़े रह गए तो मैं आपको उस स्थान पर भेज दूंगा जहाँ से पुनः लौटना संभव नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, नारद, उन वीरभद्र की इस बात को सुनकर बुद्धिमान सुरेश्वर विष्णु प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए कहने लगे। विष्णु बोले, हे वीरभद्र, आज आपके सामने मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनिए। आप मुझ शंकर के सेवक को रुद्र विमुख मत कहिए। कर्म में निष्ठा रखने वाले अज्ञानी इन दक्ष ने मूर्खतावश पहले मुझसे यज्ञ के लिए बार बार प्रार्थना की थी। मैं भक्त के अधीन हूँ और वे भगवान महेश्वर भी भक्त के अधीन हैं। हे तात, दक्ष मेरे भक्त हैं, इसलिए मैं यज्ञ में आया हूँ। रुद्र के कोप से उत्पन्न होने वाले हे वीर, हे महान प्रताप के आल्य, हे प्रभु, आप रुद्र तेज स्वरूप हैं। आप मेरी प्रतिज्ञा सुनिए। मैं यज्ञ की रक्षा के लिए आपसे युद्ध करूंगा और आप भी इस यज्ञ के विध्वंस के लिए मुझसे युद्ध कीजिए। जो होनहार होगा वह होगा, मैं अवश्य ही पराक्रम प्रकट करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु के इस प्रकार कहने पर महाबाहो वीरभद्र ने हंसते हुए कहा, हे विष्णु, मैं आपको अपने प्रभु शिव का प्रिय जानकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तदंतर गणों में श्रेष्ठ वीरभद्र ने प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए बड़े विनय से भगवान विष्णु से कहा। वीरभद्र बोले, महाप्रभु, मैंने आपके भाव की परीक्षा के लिए ही ऐसा वचन कहा था। अब मैं यथार्थ बात कह रहा हूँ, उसको आप सावधानी पूर्वक सुनिए। हे हरे, जैसे शिव हैं वैसे आप हैं और जैसे आप हैं वैसे ही शिव हैं। शिव के आदेश से वेद ऐसा ही कहते हैं। हे रमापति, हे रमानाथ, भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार हम सब लोग उनके सेवक ही हैं। तथापि मैंने जो बात कही है वह इस वाद विवाद के अवसर के अनुकूल ही है। आप प्रत्येक बात को आदरपूर्वक ही समझें। ब्रह्मा जी बोले, उन वीरभद्र का ये वचन सुनकर भगवान विष्णु हंसकर और उनके लिए हितकर ये वचन कहने लगे।
विष्णु बोले, हे महावीर, आप निस्संक होकर मेरे साथ फाइट करिए। क्या करिए? युद्ध कीजिए। आपके अस्त्रों से शरीर के भर जाने पर ही मैं अपने आश्रम को जाऊंगा। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर वे विष्णु चुप होकर युद्ध के लिए रेडी हो गए और महाबली वीरभद्र भी अपने गणों के साथ युद्ध के लिए उद्धत हो गए, यानी तैयार हो गए। ब्रह्मा जी बोले, सभी शत्रुओं के विनाशक महाबलवान वीरभद्र भगवान विष्णु के साथ युद्ध में सभी प्रकार के दुखों को दूर करने वाले भगवान शंकर का अपने हृदय में ध्यान करके दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर बड़े महान अस्त्रों को लेकर सिंह के समान गर्जन करने लगे। कौन? बलशाली विष्णु भी अपने योद्धाओं को उत्साहित करते हुए महान शब्द करने वाले अपने पांचजन्य नामक शंख को बजाने लगे। उस शंख की ध्वनि को सुनकर जो देवता पहले युद्ध भूमि छोड़कर भाग खड़े हुए थे, वे तत्क्षण लौट आए। तब सेना सहित समस्त इंद्र आदि लोकपाल सिंह गर्जन न करके वीरभद्र के गणों के साथ युद्ध करने लगे। उस समय सिंहनाद करते हुए गणों एवं लोकपालों के बीच भयंकर घनघोर द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। इंद्र नंदी के साथ युद्ध करने लगे, अग्नि अश्मा के साथ और बलशाली कुबेर कुष्मांडपति के साथ युद्ध करने लगे। तब इंद्र ने 100 पर्व वाले वज्र से नंदी पर प्रहार किया। नंदी ने भी त्रिशूल से इंद्र की छाती पर प्रहार किया। बलवान इंद्र और नंदी दोनों एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अनेक प्रकार के प्रहार करते हुए परस्पर प्रीति पूर्वक लड़ने लगे। इस तरह अत्यंत क्रोधयुक्त अग्नि ने अपनी शक्ति से अस्मा पर प्रहार किया तथा उसने भी अग्नि पर बड़े वेग से तीक्ष्ण धार वाले त्रिशूल से प्रहार किया। गणों में श्रेष्ठ योधपति महालोक प्रीति पूर्वक शिव जी का ध्यान करते हुए यमराज के साथ घनघोर युद्ध करने लगे। महान बलशाली चंड आकर के निरृति को तिरस्कार करते हुए बड़े बड़े अस्त्रों से उनके साथ युद्ध करने लगे। महाबलवान मुंड भी त्रिलोकी को विस्मित करते हुए अपनी उत्तम शक्ति से वरुण के साथ युद्ध करने लगे। वायु ने अपने परम तेजस्वी अस्त्र से भृंगी को आहत कर दिया और प्रतापी भृंगी ने भी त्रिशूल से वायु पर प्रहार किया। वीर कुष्मांडपति ने पहुंचकर हृदय में आदर पूर्वक शिव जी का ध्यान करके कुबेर के साथ युद्ध करना प्रारंभ किया। महान भैरवीपति योगिनियों के समूह को साथ लेकर समस्त देवताओं को विदीर्ण करके विचित्र रूप से उनका रक्त पीने लगे। क्षेत्रपाल श्रेष्ठ देवताओं का भक्षण करने लगे और काली भी उन देवताओं को विदीर्ण कर रक्त पीने लगी। तब शत्रुओं का संहार करने वाले भगवान विष्णु उनके साथ युद्ध करने लगे और उन्होंने 10 दिशाओं को दग्ध करते हुए वेग पूर्वक अपना चक्र फेंका। चक्र को वेग पूर्वक आते हुए देखकर बलवान क्षेत्रपाल ने सहसा वहां पहुंचकर उस चक्र को ग्रासित कर लिया। शत्रुओं के नगर को जीतने वाले भगवान विष्णु ने अपने चक्र को ग्रसित हुआ देखकर उसके मुख को मसलकर उस शत्रु के मुख से चक्र को उगलवा लिया। तब संसार के एकमात्र स्वामी महानुभाव तथा महाबलवान भगवान विष्णु अत्यंत कुपित हो उठे
वे क्रोधित होकर अपने चक्र तथा अनेक प्रकार के अस्त्रों को लेकर उन अस्त्रों से उन महावीर गणों के साथ युद्ध करने लगे। विष्णु ने प्रचंड पराक्रम के साथ भयंकर महायुद्ध किया। वे अनेक प्रकार के अस्त्र चलाकर प्रसन्नतापूर्वक उनके साथ युद्ध कर रहे थे। वे भैरव आदि गण भी अत्यधिक क्रोध में भरकर महान ओज से अनेक प्रकार के अस्त्रों को छोड़ते हुए उनके साथ फाइट करने लगे। इस प्रकार अतुलनीय तेज वाले विष्णु के साथ होते हुए उनके युद्ध को देखकर बलवान वीरभद्र लौटकर उनके पास पहुंचकर विष्णु के साथ स्वयं युद्ध करने लगे। उसके बाद महातेजस्वी माधव भगवान विष्णु अपने चक्र को लेकर कुपित हो उन वीरभद्र के साथ युद्ध करने लगे। हे मुनि, उस समय अनेक प्रकार के अस्त्र धारण करने वाले महावीर वीरभद्र तथा सागरपति विष्णु उन दोनों का रोमांचकारी घनघोर युद्ध होने लगा। विष्णु के योग बल से उनके शरीर से शंख चक्र और गदा हाथों में धारण किए हुए असंख्य वीरगण प्रकट हो गए। विष्णु के समान ही बलशाली तथा नाना प्रकार के अस्त्रों को धारण किए हुए वे वीरगण वार्तालाप करते हुए वीरभद्र के साथ युद्ध करने लगे। वीरभद्र ने भगवान शंकर का स्मरण करके विष्णु के समान तेजस्वी उन सभी को अपने त्रिशूल से मारकर भस्म कर दिया। तत्पश्चात उन महाबली वीरभद्र ने युद्ध भूमि में ही लीला पूर्वक विष्णु की छाती पर त्रिशूल से प्रहार किया। हे मुनि, पुरुषोत्तम श्री हरि त्रिशूल के प्रहार से घायल होकर सहसा भूमि पर गिर पड़े और अचेत हो गए। तब प्रलय अग्नि के समान तीनों लोगों को जला देने वाला और वीरों को भयंकर यानी भयभीत करने वाला अद्भुत तेज उत्पन्न हुआ। पुरुष श्रेष्ठ श्रीमान भगवान विष्णु पुनः उठकर क्रोध से नेत्रों को लाल किए हुए अपने चक्र को उठाकर वीरभद्र को मारने के लिए खड़े हो गए। तब दीनता रहित चित्त वाले शिव स्वरूप वीरभद्र ने प्रलय कालीन आदित्य के समान महातेजस्वी उस चक्र को स्तंभित कर दिया। हे मुनि, मायापति महाप्रभु शंकर के प्रभाव से विष्णु के हाथ में स्थित चक्र चल नहीं पाया, वह निश्चित रूप से स्तंभित हो गया था। तब भाषण करते हुए उन गणेश्वर वीरभद्र ने विष्णु को भी स्तंभित कर दिया और वे शिखर युक्त पर्वत के समान खड़े रह गए। हे नारद, वीरभद्र ने जब भगवान विष्णु को स्तंभित कर दिया तब ये देखकर यज्ञिकों ने स्तवन से मुक्त कराने वाले मंत्र का जप करके उन्हें स्तवन से मुक्त कर दिया। हे मुनि, तदंतर स्तवन से मुक्त होने पर सारंग नामक धनुष धारण करने वाले रमापति ने कुपित होकर बाण सहित अपने धनुष को उठा लिया। हे तात, हे मुनि, उन वीरभद्र ने 3 बाणों से विष्णु के सारंग धनुष पर प्रहार किया और वह उसी क्षण 3 टुकड़ों में विभक्त हो गया। तब महावाणी द्वारा बोधित हुए विष्णु ने उन महागण वीरभद्र को असहाय तेज से संपन्न जानकर अंतर्ध्यान होने का मन में विचार किया। सती के द्वारा किए गए आत्मदाह के समस्त परिणाम को जो शत्रुओं के लिए असहाय था जानकर सभी लोग सबके स्वामी स्वतंत्र शिव जी का स्मरण करके अपने गणों के साथ अपने अपने लोक को चले गए। मैं भी पुत्र के शोक से पीड़ित हो सत्यलोक चला आया और अत्यंत दुख से व्याकुल होकर विचार करने लगा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मेरे साथ श्री विष्णु के चले जाने पर जो यज्ञोपजीवित देवता थे मुनियों सहित उन सबको शिवगणों ने जीत लिया। उस उपद्रव को और महायज्ञ को विध्वस्त हुआ देखकर यज्ञदेव अत्यंत भयभीत हो मृग का रूप धारण करके भागने लगे।
मृग रूप में आकाश की ओर भागते हुए उन यज्ञ को वीरभद्र ने पकड़कर सिर विहीन कर दिया। उसके बाद महागण वीरभद्र ने प्रजापति धर्म, कश्यप, अनेक पुत्रों वाले मुनीश्वर, अरिष्टनेमि मुनि, अंगिरा, कृताश्व तथा महामुनि दत्त के सिर पर पैर से प्रहार किया। प्रतापी वीरभद्र ने सरस्वती तथा देव माता अदिति की नासिका के अग्रभाग को अपने नाकाग्र से विदीर्ण कर दिया। तत्पश्चात क्रोध के कारण चढ़ी हुई आँखों वाले उन वीरभद्र ने अन्य देवताओं को भी विदीर्ण कर उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। मुख्य देवताओं और मुनियों को विदीर्ण कर देने पर भी वे शांत नहीं हुए। महान क्रोध से भरे हुए वे नागराज की भांति सुशोभित हो रहे थे। जैसे सिंह वन के हाथियों की ओर देखता है, उसी प्रकार शत्रुओं को मारकर भी वे वीरभद्र सभी दिशाओं में देखने लगे, कौन शत्रु कहाँ है। उसी समय प्रतापी मणिभद्र ने भृगु को पटक दिया और उनकी छाती पर पैर से प्रहार करके उनकी दाढ़ी नोच ली। चंड ने बड़े वेग से कुखा के दांत उखाड़ लिए, जो पूर्व काल में महादेव जी को दक्ष द्वारा साप दिए जाने पर दांत दिखा करके हंस रहे थे। नंदी ने भग को रोष पूर्वक पृथ्वी पर गिरा दिया और उनकी दोनों आंखें निकाल ली। जिन्होंने शिव को साप देते हुए दक्ष की ओर नेत्र से संकेत किया था। गणेश्वरों ने सुधा, स्वाहा, दक्षिणा, मंत्र, तंत्र तथा अन्य जो भी वहाँ उपस्थित थे सबको तहस नहस कर दिया। उन गणों ने क्रोधित होकर बिता अग्नि में विष्ठा की वर्षा कर दी। इस प्रकार वीर गणों ने यज्ञ की ऐसी दुर्गति कर दी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्म पुत्र दक्ष उनके भय के मारे आंतर्वेदी के भीतर छिप गए थे। वीरभद्र पता लगाकर बलपूर्वक उन्हें खींच लाए। उनका गाल पकड़कर उन्होंने उनके मस्तक पर तलवार से आघात किया, परंतु योग के प्रभाव से उनका सिर फटा नहीं, अभेद ही रह गया। तब उनके सिर को अस्त्रों से अभेद समझकर उन्होंने पैरों से दक्ष की छाती को दबाकर हाथ से सिर को तोड़ दिया। तदंतर गणों में श्रेष्ठ वीरभद्र ने उन शिवद्रोही दुष्ट दक्ष के उस सिर को अग्निकुंड में डाल दिया। उस समय वीरभद्र अपने हाथ में त्रिशूल घुमाते हुए इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो युद्ध भूमि में संवर्तांगनी सबको जलाकर क्रोध से भरी हुई पर्वत के समान स्थित हो। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि पतंगों को जला डालती है, उसी प्रकार वीरभद्र ने क्रोधित होकर बिना परिश्रम किए ही इन सबको मारकर अग्नि से जला डाला। तत्पश्चात दक्ष आदि को जलाकर वीरों की शोभा से युक्त त्रिलोकी को गुंजित करते हुए वीरभद्र ने भयानक अट्टहास किया। तदंतर महागणों सहित वीरभद्र के ऊपर नंदनवन की दिव्य पुष्प वृष्टि होने लगी। शीतल, सुगंधित तथा सुखदायक हवाएं धीरे धीरे बहने लगी और उसी के साथ देवताओं की दुमदुमियाँ बजने लगी, जैसे अभी तुम्हारी बजेगी जब करोगे ना हर हर महादेव, हैं ऐसे दुमदुमी बजेंगी। तदंतर घोर अंधकार का नाश करने वाले सूर्य की भांति वे वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञ का विनाश करके कृतकार्य हो तुरंत कैलाश पर्वत पर चले गए। कार्य को पूर्ण किए हुए वीरभद्र को देखकर परमेश्वर शिवजी मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्होंने वीरभद्र को गणों का अध्यक्ष बना दिया। यही अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। बोलो शंकर भगवान की हर हर महादेव, हर 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 और जोर से हर 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 हर